बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू नॉर्मल सीरीज़। तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू नॉर्मल सीरीज़ क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। द टू नॉर्मल सीरीज़ ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर if their lengths are equal and their factor can be put in one correspondence such that the corresponding factor are isomorphic। तो ये कहते हैं कि अगर दो नॉर्मल सीरीज़ हैं हमारे पास एक ही ग्रुप के यानी जी के, तो हम कहेंगे कि आपस में आइसोमॉर्फिक हैं अगर इनके लेंथ आपस में इक्वल हो। लेंथ किसी भी आइसोमॉर्फिक किसी भी सीरीज़ की, नॉर्मल सीरीज़ की जितने भी उस ग्रुप के पॉसिबल फैक्टर ग्रुप्स होते हैं उसकी तादाद को हम लेंथ कहते हैं। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कहते हैं कि फैक्टर ग्रुप जो है ये आपस में वन करस्पॉन्डेंस रखता हो, इस तरह कि आपस में आइसोमॉर्फिक आ जाए। नो हम एग्जांपल से इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नो वी कंसिडर द ग्रुप ऑफ क्वार्टिनेनियन। द ग्रुप ऑफ क्वार्टिनेनियन जिसको हम Q8 से ज़ाहिर करते हैं, इसमें बेसिकली 8 एलिमेंट होते हैं, +-1 +-i +-j +-k, यानी 8 एलिमेंट, एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस। नो वी टेक इट सब ग्रुप। सो हम इसके सब ग्रुप्स लेते हैं। पहले ग्रुप लेते हैं आइडेंटिटी सब ग्रुप जिसमें सिर्फ 1 होता है, दूसरा H लेते हैं, इसमें +-1 होता है, और तीसरा H1 लेते हैं +-1 और +-i, और फिर लेते हैं H2 जिसमें +-1 होगा और +-j होगा। तो चलते हैं पेज 2 की जानिब। अच्छा, H2 इज इक्वल टू +-1 +-j। नो क्लियरली हम ये भी जानते हैं कि वाहिद ग्रुप है क्वार्टिनेनियन ग्रुप जो एक्चुअली नॉन एबेलियन है, लेकिन इनके तमाम ग्रुप जो है वो इसमें नॉर्मल है। हालांकि हम कहते हैं कि जो ग्रुप भी एबेलियन हो इसके तमाम जो ग्रुप है वो नॉर्मल होंगे इस ग्रुप में, लेकिन यह ऐसा ग्रुप है कि नॉन एबेलियन भी है और इसके तमाम ग्रुप जो है वो नॉर्मल है इसमें। नो क्लियरली वी सी दैट हेयर वी हैव टू नॉर्मल सीरीज़। तो हमारे पास दो नॉर्मल सीरीज़ बनते हैं। हम लेते हैं Q8, ये पहली सीरीज़ लेते हैं। ई जो है सबसेट है H का, H सबसेट है H1 का, H1 सबसेट है Q8 का। दूसरा सीरीज E सबसेट है H का, H सबसेट है H2 का, H2 सबसेट है Q8 का। नो द फैक्टर ग्रुप्स ऑफ सीरीज़ 1। द फैक्टर ऑफ सीरीज़ 1 Q8 बाई H, H1 बाई H, H बाई E। नो द फैक्टर ग्रुप ऑफ सीरीज़ 2। सीरीज़ 2 के जो फैक्टर ग्रुप है वो है Q बाई H2, H2 बाई H, H बाई E। नो क्लियरली वी सी दैट द लेंथ ऑफ बोथ नॉर्मल सीरीज़ आर इक्वल विच इज़ 3। हमने ये देखा कि लेंथ जो होता है किसी नॉर्मल सीरीज़ का, इसके जो पॉसिबल फैक्टर ग्रुप होते हैं उसको हम लेंथ कहते होते हैं। हमने देखा कि सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 के जो फैक्टर ग्रुप की बेसिकली जो तादाद है वो सेम आती है, जो बेसिकली 3 है हमारे पास। आल्सो वी हैव, और हम ये भी देख सकते हैं कि Q8 बाई H1 Q8 बाई H2 ये आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि इसके ऑर्डर जो है आपस में सेम है, ऑर्डर इसके आपस में सेम है। और हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर Q8 बाई H1 का, H1 की तादाद, H1 की ऑर्डर जो है 4 है और Q8 की जो तादाद है वो 8 है, तो 8 बाई 4 इससे 2 आता है, और फिर इस तरह Q8 डिवाइडेड बाई ये H2 से भी 2 आएगा। तो इन बेसिकली इन दोनों की तादाद जो ऑर्डर है वो सेम है, तो ये आप आइसोमॉर्फिक। इसी तरह H1 बाई H एंड H2 बाई H ये भी आपस में आइसोमॉर्फिक है क्योंकि इनके ऑर्डर आपस में सेम है। तो चलते हैं पेज 3 की जानिब। आल्सो H1 बाई E आइसोमॉर्फिक टू H2 बाई E, क्योंकि इनके भी जो ऑर्डर है आपस में सेम है, बेसिकली वो 2 है। तो ये तो हुआ आइसोमॉर्फिज्म आफ्टर नॉर्मल सीरीज़। तो इससे ये साबित होता है कि हमने ये जो दो नॉर्मल सीरीज़ लिए थे, H1 नॉर्मल सीरीज़ 1, नॉर्मल सीरीज़ 2, ये आपस में क्या हुए,
आइसोमॉर्फिक हुए, ये आपस में आइसोमॉर्फिक हुए। सीरीज़ नंबर 1 सीरीज़ नंबर 2 आपस में क्या हुए, आइसोमॉर्फिक हुए बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। नो अब हम डिफ़ाइन करते हैं रिफाइनमेंट ऑफ नॉर्मल सीरीज़। हम अब नॉर्मल सीरीज़ रिफाइनमेंट ऑफ नॉर्मल सीरीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या कहता है। इफ़ टू नॉर्मल सीरीज़ नेमली जो सीरीज़ 1 गिवन है एंड सीरीज़ 2 be two normal series of a group G, we say that H2 is the refinement of 1 if every Gi that occur in 1 also occur in 2। हम ये दो नॉर्मल सीरीज हमारे पास गिवन है, इसको हम कहेंगे कि H2 को हम कहेंगे रिफाइनमेंट ऑफ 1 है इफ़ अगर एवरी Gi यानी एवरीज जी आई जो इसमें जो सबसेट जो जितने भी सेट है जी आई सब रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आकर इन 1 जो आई में है आल्सो आकर इन H2 एक H2 में भी आकर हो जाए, तो हम कहेंगे कि H2 सीरीज़ जो है ये H1 सीरीज़ का रिफाइनमेंट है। तो हम इसकी भी एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेनेशन करते हैं ना। एग्जांपल लेते हैं। नो वी कंसिडर द अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 4 IES4 अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री 4 IES4 वी नो दैट हम ये भी जानते हैं कि इसका जो सब ग्रुप है, जो नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ मतलब जिसको हम A4 भी कहते हैं, इसमें इवन परमोटेशन होता है। बेसिकली इवन परमोटेशन S4 इसके 24 एलिमेंट हो जिसमें 24 एलिमेंट इसके होते हैं, जिसमें 12 आर्ट परमोटेशन होते हैं और 12 इवन परमोटेशन होते हैं। तो बेसिकली A4 जो है ये कंटेन करता है 12 इवन परमोटेशन को, तो ये S4 में नॉर्मल होता है। इसी तरह V4 भी S4 में नॉर्मल होता है और V4 A4 में भी नॉर्मल होता है। आइडेंटिटी तो है नॉर्मल सब में। तो चलते हैं पेज 4 की जानिब। नो वी कंसीडर द टू नॉर्मल सीरीज़। हम दो नॉर्मल सीरीज़ को कंसीडर करते हैं। नो वी कंसीडर द टू नॉर्मल सीरीज़ यानी आइडेंटिटी सबसेट है V4 का, V4 सबसेट A4 का, A4 सबसेट है S4 का, सीरीज़ 1। एंड अगेन हम दूसरा सीरीज़ लेते हैं। आइडेंटिटी सबसेट है V4 का, V4 सबसेट है S4 का। नो क्लियरली वी सी दैट एवरी GI ऑफ सीरीज़ 2 इज़ अकर इन सीरीज़ 1। सीरीज़ 1 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़ 2। हमने देखा कि सीरीज़ 1 जो है इसमें सीरीज़ 2 के तमाम एलिमेंट यानी तमाम जो जिसमें सेट है वो पड़े हुए हैं किस में, सीरीज़ 1 में। तो हम सीरीज़ 1 को कहेंगे कि ये सीरीज़ 2 का रिफाइनमेंट है, यानी सीरीज़ 1 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़ 2, क्योंकि इनके तमाम जो सेट है वो बेसिकली उसमें आते हैं एवरी GI सीरीज़ 1 में आते हैं। तो हम कहेंगे कि सीरीज़ 1 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़ 2। और इस तरह ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। सो गुड बाय।